नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक समय में बिहार में हुआ करता था, जिस समय में बिहार में सिर्फ और सिर्फ गुंडा राज और जंगल राज की कहानी थी। दोस्तों ये शासन था आरजेडी का और मेरे पास पूरे फैक्ट्स और रिसर्च है, जिसके आधार पर मैं ये वीडियो करूंगा। दोस्तों बिहार भूमि चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक की भूमि है, जहां पे पाटलिपुरा से लेकर पूरे एशिया में वो लोकतंत्र की बात किया करते। ये गौतम बुद्ध की भूमि है, जहां गौतम बुद्ध ने निर्वाणा बोध गया के अंदर अटेन किया था। ये महावीर की भूमि है, जहां से उन्होंने अपने विचारों को दुनिया के अलग अलग कोनों तक पहुंचाया। ये नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज की भूमि है। ये वो भूमि है जहां आर्यभट्टा, जिन्होंने दुनिया में मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के नए नए रिसर्च के मॉड्यूल्स को गाड़ा था, वो इस बिहार की भूमि से आते हैं। दोस्तों ये चाणक्य की भूमि है। इस चाणक्य की चाणक्य नीति की बात और उनकी राइटिंग्स को आज की मॉडर्न पॉलिटी तक में दुनिया में लोग फॉलो करते हैं। परंतु आरजेडी के शासन में जंगल राज का शासन चला। मैं एक एक कर बिहार की जनता जिस कुकर्म को झेलती थी, वो आज देश के सामने रखना चाहता हूं। आरजेडी का जब शासन था 1998 में बिहार के अंदर 1,16,045 आईपीसी की धारा के हिसाब से, अलग अलग धाराओं के हिसाब से क्राइम रजिस्टर, इसमें 13,000 जघन्य अपराध, और ये कोई एक साल की बात नहीं थी। 1999 के अंदर जघन्य अपराध बिहार के अंदर 31% थे, बल्कि देश में 24%। मतलब अपराधों में देश को बिहार लीड कर रहा था जब आरजेडी का शासन। एक साल के अंदर 3,561 रेप के इंसिडेंट्स हुए। 2000 के अंदर जब आरजेडी का तीसरा कार्यकाल का शासन, तीसरे साल की बात कर रहा हूं मैं, तब बिहार के अंदर जघन्य अपराध 27% है। मतलब एक भी साल में जघन्य अपराध कम नहीं हुए। दोस्तों स्थिति इतनी भयावह थी कि 2002 के अंदर 50% महिला तस्करी के अपराध होते थे, वो बिहार के अंदर होने लगे। तो जो बिहार सम्राट अशोक चाणक्य के लिए जाना जाता है, जो वैशाली की लोकतंत्र की जननी के लिए जाना जाता था, जो महावीर के विचार और गौतम बुद्ध के विचार के लिए जाना जाता था, आरजेडी के गुंडा शासन के अंदर एक साल में देश की महिला तस्करी के 50% मामले सिर्फ और सिर्फ बिहार में। दोस्तों इससे बिहार की जनता त्रस्त थी और इसीलिए अलग अलग पॉलिटिकल एनालिस्ट ने नई टर्म्स कॉइन करना शुरू कर दिया। स्थिति दोस्तों ये थी कि हर 6 घंटे में एक ना एक महिला के साथ में दुष्कर्म बिहार के अंदर हो रहा था। दोस्तों 3,715 मर्डर्स सिर्फ एक साल में 2002 में हुए थे। और लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सरकार शांत थी कि वो अपराधियों को बनाने। दोस्तों किडनैपिंग और क्राइम एक बिजनेस था। उस वक्त बिहार के फॉर्मर डीजीपी थे अभ्यानंद। वो ये कहते हैं कि भाई किडनैपिंग एक कॉटेज इंडस्ट्री बन चुकी थी, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री थी, और इन सब को संरक्षण लालू प्रसाद यादव से मिलता था। और इसीलिए पटना हाईकोर्ट ने जंगल राज टर्मिनोलॉजी कॉइन किया था और कहा था बिहार के अंदर जंगल राज है। दोस्तों साथ में लालू प्रसाद यादव जी सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के कारनामों के लिए जाने जाते थे और 940 करोड़ का चारा घोटाला उन्होंने किया। इसकी सजा अभी भी वो काट रहे हैं, अभी भी सलाखों के पीछे थे, और आज की तारीख के अंदर वापस से उनको मार्च में कोर्ट के सामने अपीयर होना है। दोस्तों इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो स्थिति ये थी कि रुचिर शर्मा जो एक इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं, वो अपनी बुक ब्रेकआउट नेशंस में लिखते हैं कि बिहार इकलौता ऐसा स्टेट था आरजेडी के शासन में जो भारत जहां ग्रो कर रहा था, वहीं बिहार की इकोनॉमी श्रिंक कर रही थी 1980 से 2003 के बीच में। मतलब जब जब आरजेडी का शासन रहा, बिहार की इकोनॉमी श्रिंक हुई, क्योंकि बिहार में आरजेडी का फोकस किडनैपिंग, मर्डर, लूट में था और भ्रष्टाचार में था, जिसकी बात मैं
दोस्तों, जब लालू प्रसाद यादव से इस सब बारे में पूछा जाता था तो लालू प्रसाद यादव की सोच बड़ी रूढ़िवादी सोच थी। तो वो कहते थे ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। जब देश टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था, लालू प्रसाद यादव 2001 में कहते हैं ये आईटी वाईटी क्या है, क्या कंप्यूटर दूध दे रहा है। ऐसी सोच का व्यक्ति दोस्तों बिहार के अंदर मुख्यमंत्री रह चुका था और ये उनकी धर्मपत्नी राबड़ी देवी जी बिहार को पीछे कर रही थी कि नए कंप्यूटर चाहते थे, चारा घोटाला चाहते थे, साथ में सिर्फ और सिर्फ करप्शन का रैकेट, किडनैपिंग का रैकेट और लूट का रैकेट। दोस्तों, पॉलिटिकल और क्रिमिनल नेक्सस बिहार के अंदर एक आम बात हो गई। इसमें 10 जून 2002 को इंडिया टुडे के पत्रकार फरहान अहमद लिखते हैं कि जितने भी आरजेडी के सब लॉयलिस्ट थे, मतलब जो उनके चाटुकार थे, उनके समर्थक थे, वो स्ट्रीट के कैपिटल पे घूमते थे, पटना के रोडों पे घूमते थे। वो कोई भी कार का शोरूम, कोई भी गाड़ी अगर शोरूम में अच्छी लगती थी उस गाड़ी को उठा लेते थे और शोरूम वाले पैसे तक नहीं देते थे। और एक बात नहीं थी दोस्तों, हर दिन 100, 200, 300 केसेस आम बात थी। मतलब हर व्यक्ति खौफ के अंदर जी रहा था। और इसी के बीच में दोस्तों जो आज आरजेडी बड़ी बड़ी बातें युवाओं के लिए करती है, याद करिए बीपीएससी चेयरमैन 2003 में बीपीएससी पेपर लीक के अंदर अरेस्ट हो जाते हैं। ये था आरजेडी का शासन दोस्तों। अभी भी जो पेपर लीक के अंदर जो करीबी पाए गए, जो इन सब के पीछे थे, तो तेजस्वी यादव के पर्सनल असिस्टेंट के करीबी पाए गए। दोस्तों, कुछ हत्याकांड और अपहरण के कांड ऐसे हैं जिसकी कहानियां आज भी बिहार के अंदर सुनाई जाती है नेक्स्ट जनरेशन को, जिससे कि उनको याद रहे कि किस खौफ से बिहार निकला है। और आज बिहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप के अंदर, नीतीश कुमार जी के और बीजेपी की सरकार के अंदर वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोइंग राज्य हो चुका है। नेशनल एवरेज से 4-4.5% ज्यादा बिहार का ग्रोथ रेट है और प्रति व्यक्ति आय भी बिहार की इस साल बढ़ी है लास्ट ईयर। 14% ग्रोथ रेट है बिहार का, तो नेशनल एवरेज से मिनिमम 4%। तो याद करिए दोस्तों, वो किसलय अपहरण कांड तो 2005 के अंदर बहुत ज्यादा लोगों में बातचीत, हर प्रमुख अखबार के अंदर सिर्फ और सिर्फ दोस्तों किसलय की ही बात होती थी कि किसलय कहाँ है, किसने उसका अपहरण किया। स्थिति दोस्तों ऐसी थी कि उस वक्त एनडीए के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब जनसभा हो रही थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी जनसभा में पूरे बिहार की बात को रखा और कहा, मेरा किसलय कहाँ है, मुझे मेरा किसलय लौटा दो। और ये बिहार के हर युवा, हर व्यक्ति के दिल को जो शिल्पी गौतम हत्याकांड 1999 का बिहार अभी तक नहीं भूला है। दोस्तों, एक एनआरआई परिवार का लड़का गौतम सिंह, वो राबड़ी देवी के करीबी और परिवार के सदस्य साधु यादव को अच्छे से जानता है। उस वक्त की स्थिति दोस्तों ये थी कि गौतम की दोस्ती पटना के एक बड़े कारोबारी उज्जवल जैन की बेटी शिल्पी जैन से थी। 3 जुलाई 1999 की बात है दोस्तों कि वो कंप्यूटर क्लास के लिए अपने इंस्टीट्यूट से रिक्शा से जा रही थी। उस वक्त ये रिपोर्ट होता है कि गौतम जब गेस्ट हाउस पर पहुंचता है तो वो देखता है कि शिल्पी पर कपड़े भी नहीं है और वो रो रही है। गौतम उसे बचाने की कोशिश करता है। वहां लोग मौजूद थे, उसे बुरी तरह पीटते हैं। शिल्पी के पिता जब बेटी के घर वापसी नहीं आने पर पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस को जब सूचना मिलती है तो पुलिस राबड़ी देवी के भाई और बाहुबली नेता साधु यादव के घाटक पर पहुंचते हैं। इसमें गौतम और शिल्पी की लाश पड़ी रहती है। दोस्तों, इस बीच साधु यादव के समर्थक वहां पे पहुंच जाते हैं। पुलिस दोनों की लाश को कार से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और इधर इन दोनों की मौत को बिना पोस्टमार्टम की आत्महत्या करार दिया जाता है। उस वक्त मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती है इन सब के पीछे साधु यादव जो राबड़ी देवी के भाई हैं वो इसके पीछे थे। ये था बिहार के अंदर जंगल राज।
इसमें स्थिति ये होती है दोस्तों कि जब सीबीआई 4.5 साल बाद इस मामले में इसको क्लोजर रिपोर्ट पेश करती है, उसमें दिखाया जाता है दोनों की आत्महत्या जहर का कांग्रेस की सरकार। मतलब साफ है कि सबूतों को नष्ट किया जाता है, एक मासूम के साथ रेप होता है, एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय किया जाता है, और बिहार के अंदर ये हर दूसरे स्थिति क्योंकि राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव एक ऐसा शासन चलाते थे जहां शिल्पी गौतम हत्याकांड हो या चंपा विश्वास देव कांड हो, इन सब के पीछे जो प्राइमा फेसी शक पड़ता था वो आरजेडी के नेताओं को। उस वक्त दोस्तों स्थिति ये थी कि भाजपा की विधायक आशा देवी के पति सत्यनारायण सिन्हा अपनी निजी गाड़ी से कहीं जा रहे। इस दौरान दिन दहाड़े कुछ लोगों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। उस गोली से सत्यनारायण सिन्हा के जीवन झंडी हुआ। इस हत्याकांड के अंदर 4 आरोपी बनाए तो गए और उसमें आरजेडी का विधायक जीतलाल यादव भी मौजूद था। परंतु इसमें भी दोस्तों स्थिति ऐसी रही कि जब फाइनल इन्वेस्टिगेशन हुई तो एविडेंसेस डिस्ट्रॉय तो वापस से आरजेडी का जो नेता उसको जितनी सजा होनी चाहिए थी उतनी सजा नहीं। मतलब साफ है कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी आरजेडी अपने विपक्षियों की जो उनको थ्रेट कर सकते थे उन लोगों पर उनकी सरकार में जानलेवा हमला। और ये सिर्फ बात आइडियोलॉजिकल ओपोनेंट्स की नहीं है। याद करिए अजीत सरकार हत्याकांड 1998 का, जब पूर्णिया में लेफ्ट के चर्चित नेता अजीत सरकार को गोलियों से भून दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से 100 से ज्यादा गोलियां अजीत सरकार को मारी गई और इसके पीछे पप्पू यादव को निचली अदालत से दोषी करार दिया गया था, परंतु वापस से हायर कोर्ट में सबूतों के अभाव के कारण उनको भी छोड़ दिया। इन सब से लेसन क्या है दोस्तों? लेसन ये है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के शासन के अंदर बिहार 14% ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहा है। आज महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं। आज महिलाएं बिहार में रात को 6 बजे के बाद बेखौफ सड़क पर चल सकती हैं। परंतु जब आरजेडी का शासन था तो आरजेडी के शासन में बिहार में महिलाएं असुरक्षित महसूस करती थी, क्योंकि उनको पता था कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई रेप का हत्याकांड या कोई ना कोई मर्डर, कोई फिरौती या करप्शन का स्कैंडल आ रहा है। ये था लालू प्रसाद यादव और आरजेडी का शासनकाल। और आज बिहार का शासनकाल अपराध मुक्त है। ये जंगल राज और गुंडा राज को बिहार की कोई भी अभी तक नहीं भूली है और भूलेगी। नमस्कार।